कानपुर के कुख्यात अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर लोगों की अलग अलग राय है। किसी ने एनकाउंटर को सही ठहराया तो किसी ने इसे न्याय व्यवस्था की हत्या कहा। बरेली जनपद के नवाबगंज कस्बे में कानपुर के कुख्यात अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर अलग अलग चर्चाओं का विषय बना हुआ है। कोई इस एनकाउंटर को फर्जी बता रहा है तो कोई इस एनकाउंटर को सही बता रहा है और कोई इस एनकाउंटर को न्याय व्यवस्था की हत्या बता रहा है। ऐसे में हमने लोगों से राय ली। देखें यह पेशकश। हत्या करने वाले विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है, क्या कानूनी तौर पर सही हुआ है? कानूनी तौर पे ये सही नहीं हुआ है। और अगर इसमें देखा जाए जो काउंटर हुआ है तो इसको देख के तो बहुत लंबी बातचीत होना चाहिए। और इसको देख के ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान का हमारा कानून जो है उसकी धज्जियां उड़ रही हैं, न्यायपालिका का अस्तित्व संकट में है। और अगर इसी तरह से रहा तो पुलिस सर्वे सर्वा हो गई, न्यायपालिका को ही खत्म कर देना चाहिए अपने आप डिसीजन लेके, और जो भी पनिशमेंट देना होगा अपराधियों को दे दिया जाएगा। तो गलत हुआ है, गलत कर रहे हैं, ये तरीका नहीं होना चाहिए। क्या लग रहा है आपको? देखिए, हिंदुस्तान का कानून बहुत बड़ा है, बहुत वसी है। तुमने देखा होगा 26/11 के जो गुनहगार थे, संसद पे हमले के गुनहगार थे, कितने दिन तक उनका प्रोसीजर चला, ट्रायल चला, और ट्रायल होने के बाद उन्हें सजाए मौत दी गई। तो कानून छोड़ता नहीं है किसी को, इसमें कोई शक नहीं है। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं भाई। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रायल है, उसके बाद में अगर जो भी क्षुब्ध पर्सन है उसे जाके हाई कोर्ट में अपील करे। हाई कोर्ट से वो समझता है कि हमें न्याय नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट में जाए। सुप्रीम कोर्ट में सोचता है कि न्याय नहीं मिला है तो राष्ट्रपति के सामने मर्जी अपील करे। प्रोसीजर लंबा है, लेकिन यह कि न्याय का मौका देना चाहिए, बात अपनी कहना चाहिए। ये तरीका नहीं है कि उठाया और मार दिया। ये तो मतलब ये न्यायपालिका का गला घोटना है एकदम। और इसमें मैंने पेपर में देखा था कि मेरे सामने तो नहीं हुई, मैं यहाँ नवाबगंज में बैठा हुआ हूँ और काउंटर कानपुर में हुआ जो 300 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। लेकिन जो परिस्थितियां बता रही हैं कि जो हुआ कि साहब गाड़ी पलटी, और जो 2-3 काउंटर हुए सब एक ही तरीके की उनकी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। कहीं गाड़ी पंचर हो जाती है, कहीं गाड़ी पलट जाती है, और पलटने के बाद में वो विकलांग था, पैर में मैंने देखा था उसका वीडियो, जो अरेस्ट हुआ था उज्जैन से, उसे चल नहीं मिल रहा था। वो किस तरह से पिस्टल छीन के भागा। क्या पिस्टल ऊपर रखे हुए थे, खामोश बैठे हुए थे उनके, वो इतना वो लगड़ा, इतना वो कुछ हो गया, पैर से विकलांग था कि छीन के भागने लगा। और जब छीन के भागा था तो गोली पीठ पे लगेगी ना कि सीने पे लगी। गोली सीने पे लगी, छीन के भागा, क्या उल्टा भाग रहा था? है तो कानूनी तौर पर आपकी क्या राय है? देखिए, यहाँ से 300-350 किलोमीटर दूर का मामला है, और जितना हम लोग मीडिया में देख पा रहे हैं उसके हिसाब से तो वो लोग सड़क मार्ग से लेकर के वहाँ आ रहे थे। बारिश थी, बारिश में कोई वाहन आगे आया और उसे बचाने के चक्कर में गाड़ी स्लिप हुई और वो पलट गई। पलटने के बाद उसने, जो विवेचक उसके साथ में था, उसकी पिस्टल लेकर के और उसने भागने का प्रयास किया, फायर किया। तमाम साथ में जो पुलिस पार्टी चल रही थी उसमें उन्होंने उस पर अटैक किया और उसकी डेथ हो गई। ऐसी क्या वजह रही होगी जो एक 5 लाख के इनामी बदमाश को, एक गैंगस्टर को उन्होंने हथकड़ी ना लगा के खुले में छोड़ा? देखिए, हथकड़ी लगाने की आवश्यकता मैं समझता हूँ कि इस मामले में इसलिए भी नहीं है कि जब एक व्यक्ति गिरफ्तार होकर के हमारे साथ आ रहा है ऑलरेडी, और जिस परिस्थितियों में उसकी गिरफ्तारी हुई उस तरीके से उसके भागने का इस तरह का कोई अंदेशा नहीं था कि वो इस तरह की घटना कर सकता है। क्योंकि वो मंदिर में, प्रांगण में, वहाँ उसने कुछ चिल्ला करके लोगों को बताया था कि मैं विकास दुबे हूँ, और इसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई तो कोई ऐसी आवश्यकता महसूस नहीं हुई होगी। और गाड़ी में बैठ कर के जब एक व्यक्ति और 4 पुलिस वालों के साथ में आ रहा है तो मैं समझता हूँ कि हथकड़ी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और मानवाधिकार आयोग भी इस पर आपत्ति करता है कि एक आम किसी भी व्यक्ति को अचानक आप, जब तक वो मुजरिम ना हो जाए, मुलजिम रहे, तब तक उसकी हथकड़ी वगैरह ना लगाई है। इस पर मानवाधिकार आयोग भी तमाम तरह की बातें उठाता है। सर, जानना चाहेंगे, जिस तरीके से वो एक अपराधी था, ठीक है वो अपराधी था, लेकिन जिस तरीके से आपको क्या लग रहा कि कानून के जरिए से? देखिए, मेरा मानना तो ये है, जो वक्ता मैं ये बात कह सकता हूँ कि जब तक किसी व्यक्ति पर कोई आरोप सिद्ध ना हो जाए तब तो उस व्यक्ति को अपराधी नहीं ठहराया जा सकता।
प्रशांत जी, ये जो विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये एनकाउंटर भी बहुत ही सही हुआ। ये एक मैसेज है कि जो भी यानी बदमाशी करेगा, निर्दोष पुलिस वालों को उन लोगों ने मारा, इसलिए पुलिस की कार्रवाई सराहनीय है, बधाई के पात्र हैं और इंसाफ मिला है उन पुलिस वालों को। नहीं, जब उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, ये पुलिस ने अरेस्ट कर दिया, तो फिर इनकाउंटर करने की जरूरत क्या थी? उसे कोर्ट में हाजिर करना चाहिए था। वो जो है पचौरी जी की पिस्टल लेके भाग रहा था, तो उसी चक्कर में उसका एनकाउंटर हुआ, गाड़ी पलटने के कारण। पचौरी जी की पिस्टल क्या सीट पे रखी हुई थी जो लेके भाग रहा था वो? अब ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन जो पुलिस के बयान आ रहे हैं उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ आपके लिए।